हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ किया जी मानू के टूथपेस्ट करने से। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे सुबह जब उठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे से मुंह हाथ धोएं, दांत ब्रश करें। हानिया ने माशाल्लाह से ये कार्टून्स में से सीखा। अक्सर कार्टून्स में इसको ऐसे लगा के देती थी जिसमें से उसकी ये तरबियत हुई कि रात को सोने से पहले और सुबह उठ के हमने दांत ब्रश करने। तो यहाँ पर जी हानिया ने दांत वगैरह ब्रश किए और पहले उसने अपना मुंह हाथ धोया एंड देन उसको देख के फिर उस्मान ने भी कहा कि मैं भी जो है वो मुंह हाथ धोऊँगा। तो माशाल्लाह से बच्चों का मुंह हाथ धुलवाने के बाद जी मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया नाश्ता। और नाश्ता वही हल्का फुल्का सा किया एंड देन मैंने साथ में मटन को भिगो कर रखा, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैं मटर आलू का शोरबा बनाऊंगी एंड साथ में घर की रोटियां। तो बस बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह दोनों मेरे खेल रहे थे और यहाँ पर हल्का फुल्का सा जी किया हमने नाश्ता जस्ट ब्रेड के साथ। और उस्मान यहाँ पर आप लोगों को किस कर रहा है। तो बस नाश्ता वाश्ता ख़त्म करने के बाद जी मैं आई झटपट किचन में एंड देन सबसे पहले मैंने कहा कि मैं बर्तन वगैरह धो लूँ और उसके बाद जो है वो खाना बनाना स्टार्ट करूँ। तो जब बर्तन धुल जाते हैं तो फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये मटन बनाने के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन की। मटर को डीफ्रोस्ट करने के बाद मैंने वॉश किया और ये उस दिन कुकर में छलियाँ बॉईल करने से मेरा सारा कुकर जो है वो डार्क हो गया है और लिटरली मेरा काला तेल जो है वो ख़त्म हुआ है। और इस वजह से मैं इसको धो तो रही हूँ लेकिन ये बस अब आहिस्ता आहिस्ता करते ही साफ़ होगा। तो यहाँ पर जी साथ साथ सालन बन रहा था और साथ साथ आज मैं बना रही थी घर की रोटियाँ, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में, मैंने आपको बताया था कि मैं घर की रोटियाँ नहीं बना रही थी और बस अब जाके थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ तो मैंने कहा कि चलो जी आज हम शोरबे के साथ बनाते हैं घर की रोटियाँ। तो बस यहाँ पर जी माशाल्लाह से बहुत मज़े का सालन बना था, शोरबा आलू एंड रोटी भी तैयार थी और साथ में प्याज भी मैंने कट कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैठ के खाना वाना खाया और यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड हम सब ने मिलकर खाना खाया। और बस उसके बाद मैंने कहा कि मैं क्विक से कपड़े वगैरह वॉश कर लूँ, क्योंकि अच्छे खासे कपड़े जमा थे। तो मैंने कहा कि चलो हम इन कपड़ों को वॉश करते हैं। तो उसके बाद खाना वगैरह मशीन लगाने के बाद जी मैं आ गई किचन में और मैंने कहा कि मैं झटपट से बर्तन वगैरह धोऊं साथ साथ। और आज मेरे हस्बैंड भी घर थे तो मैंने कहा कि मैं उनकी हेल्प भी करवाऊँ और जल्दी जल्दी से मैं साथ में घर की क्लीनिंग भी कर लूँ। तो अब यहाँ पर मैं मशीन भी, कपड़े भी धो रही थी और साथ साथ में घर की क्लीनिंग भी कर रही थी। और यहाँ कपड़े मैंने धोकर फैलाए और ये बेडशीट वगैरह भी मैंने धोकर ही बिछाई थी। तो मैंने कहा मैं बिछा देती हूँ, गर्मी है तो ये सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने घर के अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी व्लॉग्स में बताया था कि मैं अक्सर जो कपड़े गर्मियों में धोती हूँ वो घर के अंदर ही डाल देती हूँ। तो ये मैंने अपनी मशीन वगैरह वॉश की, बैक साइड से गैलरी वगैरह वॉश की और सारी चीज़ों को जो है मैंने तरतीब से रखा। एंड देन जी यहाँ पर दूसरे कमरे में भी मैंने कपड़े वगैरह फैलाए और माशाल्लाह से हस्बैंड भी मेरे घर थे तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। तो बस ही साथ में कोई आपके साथ थोड़ी बहुत भी हेल्प करवाने वाला हो तो एक तो आप जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं और दूसरा आपको आसानी भी हो जाती है। तो यहाँ मैं इतना थक चुकी थी और किचन में मैंने किचन के सारी कपड़े वगैरह धोकर डाले थे, क्योंकि किचन वगैरह की मैंने क्लीनिंग डीप की थी तो ये सारे जो कपड़े थे वो गंदे हुए थे। तो यहाँ पर रात के बज रहे थे 9 और आप देखें कि उस टाइम मैं जाके फ्री हुई। तो बहुत मैं थक गई थी। तो फिर हमारा खाना भी बना हुआ था और मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम डिनर में जो है वो कुछ हल्का फुल्का सा खा लेंगे, क्योंकि खाना हमने शाम को लेट खाया था। तो बस ये उसके बाद मैंने जो बेडशीट्स वगैरह थी वो जाकर बाहर पोर्च में डाली ग्रिल पे। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ गई अपना झटपट क्विक शावर लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो शावर लेके मैं काफ़ी फ़्रेश हो गई थी। तो यहाँ पर जी ड्रेस मैंने निकाल कर रखा अपना और मैंने कहा कि चलो मैं भी झटपट से रेडी हो जाती हूँ। तो घरों के कामकाज ख़वातीन के साथ ही होते हैं। और झटपट शावर लेने के बाद मैं किचन में आई तो हानिया मुझे कहती है कि मामा मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे रोटी बना दें दूध वाली।
तो बस मैंने उसके लिए रोटी बनाई और देन मैंने रोटी को जस्ट डाला चॉपर में और चॉप करके फिर मैंने उसमें ऐड किया दूध, और बस ये मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट दूध वाली रोटी बनकर रेडी हो जाती है। और हानिया और उस्मान दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जी दूध वाली रोटी रेडी हो गई थी और बस उसमें दूध में थोड़ा सा सालन, शोरबा, आलू और ये चीज़ें डाल के मैंने उनको रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसमें रोटी जो है वो चॉप करके डाल देती हूँ। तो ये बहुत मज़े की दूध वाली रोटी बन जाती है। तो बच्चों के साथ बच्चों की डाइट अच्छी हो या बच्चे अच्छा खा पी रहे हो ना, तो फिर उनको रात को सुकून की नींद आती है। अक्सर बच्चे जो रात को सुकून से नहीं सो पाते, तो उनके लिए यही होता है कि बच्चों को या तो उन्हें भूख लगी हुई होती है या उनका पेट खाली होता है, तो कोई ना कोई उनको मसला होता है। तो बस उसके बाद जी मैंने हाथों पर लगाया अर्क, क्योंकि मेरे कपड़े वगैरह धोने की वजह से काफ़ी जो है वो अर्क उतर गया था और मुझे लाइट फ़ील हो रहा था। तो फिर मैं थोड़ी देर लेटी और रेस्ट किया मैंने, एंड देन अगेन से मैं आई किचन में, और यहाँ पर आकर मैंने बस अपने और हस्बैंड के लिए समोसा प्लेट बनाने का प्रोग्राम किया, क्योंकि हमें खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था और हल्की हल्की भूख भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो जी मैं और हस्बैंड बनाते हैं समोसा प्लेटें, और हम लोगों ने खाए जी समोसे। चने मेरे बने हुए थे, मैंने 1-2 दिन पहले बनाए थे और फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं और जल्दी जल्दी से बनाते हैं समोसा प्लेटें। और उसके बाद जी मैंने और हस्बैंड ने खाई समोसा प्लेट्स, और लिटरली बस मैं बच्चे यहाँ पर मेरे आज हानिया मैडम जो थी वो कर रही थी एक्सरसाइज़, और उस्मान को मैंने फ़ीडर बना कर दी, एंड देन मैंने ख़ुद खाया जी समोसा प्लेट। और यहाँ पर हानिया मैडम आपको एक्सरसाइज़ करके दिखा रही हैं। तो बस जी आज यहीं से बस पूरा दिन ही मेरा बिज़ी गुज़रा, और कपड़े जिस दिन मैं धो दूँ उस दिन मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यकीन करें कि मैं चल नहीं सकती। तो यहाँ पर हानिया आपको अपने बैग्स वगैरह दिखा रही हैं, और ये हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन ला के दी, क्योंकि इन दिनों मुझे एलर्जी हो जाती है। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी और बहुत बारिश हुई। बहुत बारिश के बाद बहुत प्लेजेंट वेदर हो गया था। और आज जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने कहा कि चलो मैं आपको थोड़ा वो है बाहर का व्यू कराती हूँ। तो माशाल्लाह से गली हमारी इतनी अच्छी धुल गई थी। फिर मैं आई किचन में, एंड किचन में आके मैंने बनाना स्टार्ट किया नाश्ता, और चाय मैंने बनाई जस्ट, और सालन गरम किया। और मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि जाएँ आप जाके नान ले आएँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझसे नाश्ता नहीं बनेगा। तो बस ये अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत सलामती अता करे। वो गए और जाके झटपट से नान ले आए। और आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी तो उसी वक्त उठ के मैंने अपने बच्चों को करवाया था शॉवर, और माशाल्लाह दोनों बहन भाइयों को मैंने करवाई ट्विनिंग। और यहाँ पर बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं कल कपड़े वगैरह धोती रही तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो दोनों बहन भाइयों ने माशाल्लाह से सारा दस्तरखान उठाया, खाली बर्तन हानिया ने दस्तरखान सारा समेटा, और माशाल्लाह से जाके उसने रखा किचन में। और अल्लाह ताला सबकी औलादों को सुकून, अल्लाह ताला सबकी औलादों को खुशहाल रखे, उनके नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से मेरा चाँद सुबह उठा तो मैंने करवाया था उसे शॉवर, और यहाँ पर मेरी बेटी शहज़ादी ने भी शॉवर किया, और माशाल्लाह दोनों बहन भाई थे नीट एंड क्लीन। एंड देन जी मैं आई किचन में, और पहले मैंने इरादा किया कि मैं लेट जाती हूँ और बाद में काम समेटती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं लेट गई तो मुझसे उठा नहीं जाएगा वापस, और वैसे ही गंद बना रहेगा। तो मैंने कहा कि झटपट से मैं किचन साफ़ करूँ और बिस्तर वगैरह सही करूँ और घर का सारा मेस जो है वो समेटूँ, और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया कि मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँगी। तो बस फिर रेस्ट, आपको पता है कि एक बार जब उठ जाएं बिस्तर से तो फिर कहाँ रेस्ट होती है। फिर ये ढेर सारे कपड़े थे, और मैंने इन सारे कपड़ों को कहा कि चलें जी मैं झटपट से इन कपड़ों को समेटती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैंने कपड़े तय करके रखे अलमारियों में, और सारे घर को, रूम को मैंने किया अरेंज, और सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा। और उसके बाद जी ड्राइंग रूम में बच्चों के कपड़े थे और ये गीले थे, मतलब बारिश बहुत थी और ऐसे जैसा गर्म मौसम नहीं था कि ये सूखते। तो फिर मैंने इनको दोबारा पलट कर उसी जगह पर रख दिया था कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं।
तो बस जी उसके बाद बच्चे दोनों मेरे खेल रहे थे और मैडम हानिया आपको अपना बैग दिखा रही थी और उस्मान और हानिया को यहाँ पर मैंने कुछ लगा कर दी हुई थी कुछ एनिमल्स नेम और कुछ फ्लावर्स नेम, और माशाल्लाह से दोनों जो थे वो साथ साथ रिपीट कर रहे थे और बहुत ही अच्छे से विकेबलरी है हानिया की माशाल्लाह। वो जो चीज़ भी देखे सुने तो उसको याद रखती है। तो ये हानिया मैडम आपको अपना बैग दिखा रही हैं। यहाँ पर मैंने उन दोनों के बनाए बाल, और ये दोनों बहन भाई इनके बाबा आई थिंक बाहर निकले गली में या किसी के, तो ये दोनों भागे उनके पीछे। और आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर हुए हुए हैं, तो मैं बहुत केयर करती हूँ बच्चों की। जैसे ही आप बाहर निकलें तो साफ़ पानी का मोटे मोटे मच्छर हैं और वो बहुत बुरे तरीके से बच्चों को काट लेते हैं। तो जिस दिन जश्न आज़ादी वाले दिन भी हम लोग निकले थे वॉक के लिए, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा मच्छरों ने बच्चों को काट लिया था। तो बस यहाँ मैं शाम के टाइम दोबारा मैं रेस्ट करती रही। फिर शाम के टाइम जब मैं उठी किचन में आई तो बहुत ज़्यादा बर्तन वग़ैरह थे, और मैंने कहा कि चले मैं कुछ ऐसा झटपट बनाऊं कि रोटी खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने अपनी अम्मी लोगों वाले जुगाड़ लगाए और मैंने बस जी शोरबे को डाला कढ़ाई में और एक गिलास उसमें डाले चावल, और उसमें मैंने गरम मसाला और खुश्क धनिया और ज़ीरा डाला, और ये झटपट से जी बड़ा मज़े का सालन वाला पुलाव बन के रेडी था। और जब आप कभी नेक्स्ट डे कोई सालन खाने का दिल ना करे या कुछ भी, तो आप इसमें इजीली ये बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। मेरी अम्मी अक्सर सब्ज़ी का बनाती होती थी। दिन के टाइम हम लोग अगर लौकी या कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाएं तो रात को हम लोग उसी में चावल डाल लेते थे, और ये मेरी अम्मी की क्रिएट की हुई डिश थी और आज मैंने भी वही काम किया। तो बस यहाँ पर खाना वाना हमने खाया, एंड उसके बाद जी बच्चे जो थे वो बैठे हुए थे टीवी वीवी देखने के लिए, और ये बहुत मज़े का पुलाव बना था। तो बस आप लोग भी मेरी तरह जुगाड़ लगाया करें। और साथ जी मेरे हस्बैंड कुछ ग्रॉसरी करके ले आए, फ्रूट्स वगैरह बच्चों के, तो मैंने उनको अच्छे से जो था धोने वाला फ्रूट था पियर और एप्पल वगैरह वो वॉश करके रखे। एंड देन यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे और मैंने कहा कि चलो जी झटपट से मैं इन बर्तनों को करती हूँ वॉश, और फ्रूट्स वगैरह और ये वेजिटेबल भी मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैंने इसको भी वॉश करके रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आप जब अगर भिंडी को उसी टाइम धो के पकाएँ तो उसमें से तो लेस जाता ही नहीं है। तो ये धोकर मैंने फ्रिज में रख दी थी, और यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स भी अच्छे से अरेंज करके रखे। और बस जी ये थी मेरे 2 डेज़ की कंबाइंड रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो बस जी अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को वॉच किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पर हस्बैंड बच्चे अपने बाबा के साथ बैठे हुए थे कार्टून्स देखने के लिए, और बस जी इनको मैंने बिठाया कि आप लोग देखें कार्टून, और मैं गई रेस्ट करने। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश करम रखे। एंड देन रात को जी मैंने कहा कि झटपट से मैं ये कपड़े भी समेट दूँ, और बस ये कपड़े समेटते ही मैंने ब्लॉग एंड कर दिया। और बस जी यहाँ पर ब्लॉग हुआ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।